कृष्ण कहते हैं कि जन्म के उपरांत और मृत्यु तक कोई ऐसा क्षण नहीं जिसमें कर्म हो नहीं रहा, क्योंकि प्रकृति ही गति है। तो कर्म तो लगातार हो ही रहा है। कोई अगर चुपचाप भी बैठा हुआ है, मौन भी बैठा हुआ है, स्थिर भी बैठा है, तो वो भी कर्म तो कर ही रहा है। कोई बिना कुछ किए भी कर्म में गहरी वासना रख सकता है, क्योंकि वो क्या मांग रहा है? परिणाम। वो फल की आशा में बैठा हुआ है चुपचाप। छिपकली कभी देखिए कीड़े का शिकार करने से पहले कैसी होती है? बिल्कुल स्थिर, अडोल, जैसे छिपकली नहीं है वहां पर कुछ चिपका दिया रबड़ का, ऐसी लगती है ना। और फिर अचानक गप, वो लिप्त है पूरे तरीके से। भले ही वो कुछ कर नहीं रही है, लेकिन वो लिप्त है, क्योंकि अगर वो स्थिर भी है तो कामना में स्थिर है। तो लिप्तता का प्रमाण कर्म की सघनता नहीं होती, लिप्तता का प्रमाण कर्म फल की आशा होती है। एक बार जो पैदा हो गया उसका टूटे छूटे नहीं, ये हो नहीं सकता। अपने आप को तुम बचा नहीं सकते हो अगर एक बार तुम्हें शरीर मिल गया है तो। जो शरीरी हो गया वो चक्की में पिसेगा, क्योंकि प्रकृति माने द्वैत की चक्की। चाकी चाकी सब कहें, कीली कहे न कोय, और जो कीली से लाग रहा बाल न बांका होए। तो देखो ये जो पूरा संसार है ये प्रकृति है, और प्रकृति माने द्वैत की चक्की। और जीव तो जैसे जन्म ही लेता है इस चक्की में पिसने के लिए। हाँ, बचने की कोशिश वो भरपूर करता है कि किसी तरह से बच जाऊं, पर वो बच सकता नहीं, ये नियम है। चक्की में अगर आ गया एक बार दाना तो वो बचता नहीं है। बोले बचने का तो एक ही तरीका है, जो कील होती है बीच में, धुरी, जिसके इर्द गिर्द चक्की नाच रही होती है, बोले जाकर उससे लग जाओ। जो कील से लगा रहेगा वो चक्की में होते हुए भी पिसेगा नहीं, सिर्फ वही नहीं पिसेगा, बाकी सब पिसेंगे। और एक चक्की से निकलोगे तो किसी दूसरी चक्की में फंस जाओगे, क्योंकि ये पूरी प्रकृति ही, ये पूरा ब्रह्मांड ही बस प्रकृति की द्वैतात्मक चक्की मात्र है। पिस तो जाओगे ही जाओगे। एक ही जगह है जहां बच सकते हो। हर आदमी सुरक्षा चाहता है, और सुरक्षा वहां बिल्कुल भी नहीं है जहां तुम सोच रहे हो। सुरक्षा तो केंद्र में है। जो केंद्र से जुड़ा हुआ है वो बचेगा, बाकी सब जो चक्की में इधर उधर कहीं जाकर अपने लिए कोना खोज रहे हैं, छिपे बैठे हैं, वो अपनी ही चालाकी के शिकार हो जाएंगे और एकदम पिस जाएंगे। आप अगर पिस रहे हो तो ये कामना आपकी। जो निष्काम कर्म के प्रेम में पड़ गया वो बाहर बाहर से लहूलुहान दिख सकता है। आप जहां से देख रहे हैं वहां से वो पिसता हुआ दिख सकता है, लेकिन वो केंद्र से लगा हुआ है, उसका बाल भी बांका नहीं होगा। क्या कह रहे हैं कृष्ण? घोर कर्म है, घनघोर रण है। कर्म से लिप्सा नहीं है। कर्म से लिप्सा का क्या अर्थ है, लिख लीजिए। कैसे पता करें हम कर्म में लिप्त हैं कि नहीं? कर्म में लिप्तता का एक ही सूचक होता है, कर्म फल की चाह। कर्म फल की चाह भी यदि आपको और स्पष्ट करके समझनी है तो लिखिए, कर्म फल की व्यक्तिगत स्वार्थ हेतु कामना। ये है कर्म में लिप्त होना। कैसे पता करें? क्योंकि कर्म तो हम सब लगातार कर ही रहे हैं ना। कृष्ण कहते हैं कि जन्म के उपरांत और मृत्यु तक कोई ऐसा क्षण नहीं जिसमें कर्म हो नहीं रहा, क्योंकि प्रकृति ही गति है। तो कर्म तो लगातार हो ही रहा है। कोई अगर चुपचाप भी बैठा हुआ है, मौन भी बैठा हुआ है, स्थिर भी बैठा है, तो वो भी कर्म तो कर ही रहा है। कर्म में लिप्तता है या नहीं है पता कैसे चले? बस इसी एक सूत्र से। उस कर्म से अपने लिए कुछ चाह रहे हो या नहीं। अगर चाह रहे हो तो लिप्त हो कर्म में, अन्यथा कर्म में डूबने को, इमर्शन इन एक्शन को लिप्तता नहीं बोलते। यह बिल्कुल संभव है कि कोई अपने कर्म में पूरी तरह दिलो जान से आप्लावित हो, इमर्स्ड हो, लेकिन फिर भी लिप्त ना हो। यह बिल्कुल हो सकता है कि कोई काम में ऐसा डूबा हो, ऐसा खोया हो, ऐसा इमर्स्ड हो कि उसको न जहान की सुध है न अपने खान पान की।
उससे पूछो समय क्या हुआ, वो पागल की तरह तुम्हारा मुंह देखे, हैं समय हुआ क्या हुआ? वो डूबा हुआ है बिल्कुल काम में डूबना लेकिन लिप्तता का प्रमाण नहीं है। काम में डूबना निर्लिप्तता का भी प्रमाण नहीं है। लेकिन आमतौर पर अगर हम किसी को उसके काम में बिल्कुल आप्लावित पाते हैं, हाँ, क्या कंठ डूबा है, नाक बराबर डूबा है, पता ही नहीं चल रहा, बस एकदम मशीन बना हुआ है, तो हमको लगता है कि जरूर इसे लिप्तता है। कहीं तो देखो काम में कितना लिप्त है, लोक भाषा ऐसी है ना, अजी साहब आप तो हर समय अपने काम में ही लगे रहते हो, इसी को तो हम लिप्तता समझ लेते हैं, काम में लिप्त हो। नहीं, वो लिप्त नहीं है। काम में डूबा होना लिप्तता की निशानी नहीं होता। यह बिल्कुल संभव है कि कोई कुछ नहीं कर रहा है, खाली बैठा हुआ है, लेकिन वो कर्म में बहुत लिप्त है। क्यों? क्योंकि वो खाली बैठ करके भी किसी मुनाफे की कामना कर रहा है, आशा में है। बिल्कुल ऐसा हो सकता है। जाल बिछा दिया है, अब खाली बैठे हैं, कोई ना कोई कबूतर तो जरूर फंसेगा। बहुत सारे अफसरों में, दफ्तरों में ऐसे ही किया जाता है, जाल बिछा दिया जाता है, खाली ऐसे बैठे हैं, चाय पकौड़ा चल रहा है, कोई ना कोई तो कबूतर फंसेगा ही। वहां कहा जा सकता है देखो हम तो कुछ करते नहीं, एकदम निष्काम कर्म योगी हैं क्योंकि हम कुछ करते नहीं। और अगर आप लोक भाषा को लो तो बहुत बार ऐसा होता है कि जो कोई कर्म नहीं करता उसको हम कह देते हैं ये निष्काम है। नहीं, ऐसा नहीं होता। कोई बिना कुछ किए भी कर्म में गहरी वासना रख सकता है, क्योंकि वो क्या मांग रहा है? परिणाम। वो फल की आशा में बैठा हुआ है चुपचाप। छिपकली कभी देखी है? कीड़े का शिकार करने से पहले कैसी होती है? बिल्कुल स्थिर, अडोल, जैसे छिपकली नहीं है, वहां पर कुछ चिपका दिया रबड़ का, ऐसी लगती है ना। और फिर अचानक गप, वो लिप्त है पूरे तरीके से, भले ही वो कुछ कर नहीं रही है, लेकिन वो लिप्त है, क्योंकि अगर वो स्थिर भी है तो कामना में स्थिर है। दूसरी ओर बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि कोई दिन रात एक करे हुए है, इधर भाग रहा है, उधर दौड़ रहा है, बिल्कुल हो सकता है, गिर रहा है, उठ रहा है, लगेगा बाप रे बाप कितना ये कामी आदमी है, कितनी बड़ी बड़ी इसकी चाहते हैं, जो इतनी मेहनत कर रहा है, इतनी दौड़ लगा रहा है। लेकिन बिल्कुल हो सकता है कि ये व्यक्ति भी निर्लिप्त हो। तो लिप्तता का प्रमाण कर्म की सघनता नहीं होती, लिप्तता का प्रमाण कर्म फल की आशा होती है। समझाने वालों ने इसके बाद एक बड़ी मजेदार बात कही है। आप घोर कर्म से कई बार बस इसलिए हटना चाहते हो क्योंकि डरते हो। डर लगता है कुछ टूट जाएगा, पुराना कुछ छूट जाएगा। कहते हैं देखो ये प्रकृति ना द्वैत की चक्की है, एक बार जो पैदा हो गया उसका टूटे छूटे नहीं, ये हो नहीं सकता। अपने आप को तुम बचा नहीं सकते हो अगर एक बार तुम्हें शरीर मिल गया है तो। जो शरीरी हो गया वो चक्की में पिसेगा, क्योंकि प्रकृति माने द्वैत की चक्की। तो कर्म से बचकर खुद को नहीं बचा ले जाओगे। ऐसे ही कभी हुआ था, संत कबीर थे, उन्होंने किसी जवान आदमी को देखा होगा कि वो जीवन के संघर्षों से घबराया हुआ है बिल्कुल। तो उसको बोलते हैं कि यही चक्की का उदाहरण दे करके, चक्की पर उनकी और भी साखियां हैं, चक्की का उदाहरण दे करके बोलते हैं कि चाकी चाकी सब कहें और कीली कहे न कोय, और जो कीली से लाग रहा बाल न बांका होए। जो कीली से लाग रहा बाल न बांका होए।
बोले देखो ये जो पूरा संसार है ये प्रकृति है, और प्रकृति माने द्वैत की चक्की, और जीव तो जैसे जन्म ही लेता है इस चक्की में पिसने के लिए। हाँ, बचने की कोशिश वो भरपूर करता है कि किसी तरह से बच जाऊं, पर वो बच सकता नहीं, ये नियम है। चक्की में अगर आ गया एक बार दाना तो वो बचता नहीं है। तो बोले बचने का तो एक ही तरीका है, जो कील होती है बीच में, धुरी, जिसके इर्द गिर्द चक्की नाच रही होती है, बोले जाकर उससे लग जाओ, उससे लग जाओ, फिर तुम्हारा बाल नहीं बांका होगा। जो वहां लग गया वो बच गया, नहीं तो रोते ही रह जाओगे कि हाय हाय दुनिया की चक्की में पिस गए। और जहां भी जाओगे वहां चक्कियां ही पाओगे, चक्कियों के अलावा कुछ नहीं है। बात समझ में आ रही है? जो कील से लग गया वो चक्की में होते हुए भी अक्षत रहेगा, उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा। जो कीली से लाग रहा बाल न बांका हुए। पूरी दुनिया एक चक्की है, आपकी संस्था भी एक चक्की है। बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि आप कहें कि काम बहुत ज्यादा है और मैं चक्की में पिसा जा रहा हूं। अगर आप चक्की में पिसे जा रहे हो तो उसका मतलब बस ये है कि कील से आपका कोई रिश्ता नहीं है। जो कील से लगा रहेगा वो चक्की में होते हुए भी पिसेगा नहीं, सिर्फ वही नहीं पिसेगा, बाकी सब पिसेंगे। और एक चक्की से निकलोगे तो किसी दूसरी चक्की में फंस जाओगे, क्योंकि ये पूरी प्रकृति ही, ये पूरा ब्रह्मांड ही बस प्रकृति की द्वैतात्मक चक्की मात्र है। पिस तो जाओगे ही जाओगे। एक ही जगह है जहां बच सकते हो। हर आदमी सुरक्षा चाहता है, और सुरक्षा वहां बिल्कुल भी नहीं है जहां तुम सोच रहे हो। सुरक्षा तो केंद्र में है। जो केंद्र से जुड़ा हुआ है वो बचेगा, बाकी सब जो चक्की में इधर उधर कहीं जाकर अपने लिए कोना खोज रहे हैं, छिपे बैठे हैं, वो अपनी ही चालाकी के शिकार हो जाएंगे और एकदम पिस जाएंगे। बहुत संभव है, और साधारणतया यही होता है कि आप चक्की में तो हैं, पर धुरी से आपका कोई रिश्ता नहीं है। चक्की में तो हैं, पर केंद्र से, एक्सिस से आपका कोई रिश्ता नहीं है। बिल्कुल हो सकता है, हो सकता है ना। हम्म। और वो धुरी है कितनी दूर, वो पास में ही है, लेकिन उससे आपका कोई रिश्ता कभी बना नहीं। आपका रिश्ता बस किससे बना है? प्रकृति से, चक्की के दो पार्टों से। उनमें आप हो और वहां आप पिस रहे हो। आप अगर पिस रहे हो तो जिम्मेदारी आपकी है। आप अगर पिस रहे हो तो चुनाव आपका है। आप अगर पिस रहे हो तो ये कामना आपकी है। जो निष्काम कर्म के प्रेम में पड़ गया, वो बाहर बाहर से लहूलुहान दिख सकता है। आप जहां से देख रहे हैं वहां से वो पिसता हुआ दिख सकता है, लेकिन वो केंद्र से लगा हुआ है, उसका बाल भी बांका नहीं होगा। वो वहां पहुंच गया है जहां नैनम छिदन्ति शस्त्राणी और नैनम दहति पावक। वहां उसका बाल भी बांका नहीं हो सकता। हाँ, बाहर बाहर से आपको लगेगा अरे इसकी खाल झुलसी हुई लग रही है, इसके तन से खून आ रहा है, ये कर क्या रहा है, एक हारी हुई लड़ाई लड़ रहा है, जंगल की इस आग को बुझाया नहीं जा सकता, इन जानवरों को बचाया नहीं जा सकता। ये सब आपको लगेगा। जो कील से जाकर के लग गया है वो जीत गया। लड़ाई के परिणाम का उसको अब इंतजार नहीं, वो पहले ही जीत गया। और जो उस कील से जाकर के चिपक नहीं गया है, वो 100 बार जीत ले तो भी उसको पता होगा कि वो हारा। और उसको अगर नहीं पता होगा तो अगले ही मोड़ पर जिंदगी उसको आईना दिखा देगी, देख तू पराजित है। वो कहेगा ठीक है मैं फिर से लड़ूंगा, फिर लड़ेगा, फिर हारेगा, क्योंकि जीत तो सिर्फ एक ही जगह है, केंद्र पर। उसी केंद्र का नाम निष्कामता है। अहम कामी होता है, आत्मा निष्कामी होती है, केंद्र का नाम निष्कामता है।
अगर जिंदगी आपको बहुत थप्पड़ मार रही है, अपमानित अनुभव करते हो, हालत खराब रहती है, तो वजह बस एक है, केंद्र से कोई रिश्ता नहीं है आपका। चाकी चाकी सब कहें, कीली कहे न कोई। जरा गिनो कि दिन भर जिन चीजों में लगे रहते हो और जिन मुद्दों की बात करते हो वो चाकी वाले हैं या कीली वाले हैं। आज का ही दिन गिन लो, आज कितनी बार चक्की की बात करी और कितनी बार कील की बात करी। ईमानदारी से गिनना। चक्की माने समझ रहे हो ना, प्रकृति, दुनिया भर के सब जंजाल, दंद फंद, दुनिया भर की बातें, ये किया, ये छोड़ा, ये उठाया, अभी ये काम बाकी है, अभी ये कर्तव्य है, अभी ये निपटाना, अभी फलानी जिम्मेदारी, ये सब किसकी बातें हैं? ये चक्की की बातें हैं। कील की कितनी बात करी दिन भर में, केंद्र की कितनी बात करी, जो बिल्कुल सेंटर में है उससे अपना रिश्ता कितनी बार याद करा, और नहीं करा तो फिर दुई पाटन के बीच में साबुत बचा न कोय। वहां तो पता नहीं बोला था दुई पाटन के बीच में साबुत बचा न कोय, है ना? चलती चाकी देखकर दिया कबीरा रोए, दुई पाटन बीच में साबुत बचा न कोय। वहां तो इतना ही कहा था। आगे उन्होंने ये भी बता दिया कि दुई पाटन के बीच में साबुत बचने का उपाय क्या है। उपाय यह है कि रहो दो पाटों के बीच में, पर कील से चिपक कर रहो, कुछ नहीं होगा तुम्हारा, कोई तुम्हारा बाल नहीं बांका कर सकता। जो कीली से लाग रहे बाल न बांका होए। कीली से लगकर जीने को ही निष्काम कर्म कहते हैं। चक्की के बीच पिस जाना, अपनी हालत खराब कर लेना, कहीं के ना रहना, अपनी गरिमा से हाथ धो बैठना, मुंह छुपाने को मजबूर हो जाना, ये सब इसी बात के लक्षण हैं कि अपनी कामना के मारे हुए हो और केंद्र से बहुत दूर छिटके हुए हो। समझ में आ रही है बात? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स तो जानते ही होंगे, वो क्या करता है? केंद्र से दूर फेंकता है। वो प्राकृतिक है, वो उठा के फेंकेगा, वो आपके शरीर पे काम करता है ना? जितना आपका वजन होता है, जितना आपका शरीर होता है, वो उसी अनुपात में होता है। mv²/r बोलते थे आप उसको। तो वो किसके प्रोपोर्शनल है? आपके मास के। तो माने अगर शरीर है तो आप पर वो काम करेगी चीज जो आपको केंद्र से दूर फेंकती है। अगर आपके पास शरीर है तो आप पर वो बल काम कर रहा है जो आपको केंद्र से दूर फेंक रहा है, क्योंकि शरीर में क्या है? पुरानी आदिम पाशविक जंगली वृत्तियां, वही सब रसायन, ये वो, वही तो है जो आपको केंद्र से दूर फेंक देते हैं। उसी से तो कामना उठती है। और लेकिन एक दूसरा बल भी होता है। फिजिक्स में वो बस इतना कर देता है कि एक इक्विलिब्रियम स्थापित हो जाता है। आप ऐसे घुमा रहे हो गेंद को, हम्म, तो जितनी गति से घुमा रहे हो और जितना वजन है और जितनी लंबी रस्सी है उसके आधार पे वो बाहर भाग रही है। लेकिन रस्सी में जो टेंशन है वो उसको, तो फिर वो अपनी एक कक्षा में, एक ऑर्बिट में गोल गोल घूमने लगती है। ठीक है? जीवन में इससे थोड़ा आगे की बात है। जीवन में जो भौतिक बल लगता है, जो केंद्र से दूर फेंकता है आपको, उसकी काट कोई दूसरा भौतिक बल नहीं हो सकता। उसकी काट फिर होता है प्रेम का बल, आत्मिक बल। कीली से चिपक के रहने का उसके अलावा कोई तरीका नहीं। प्रेम होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए, नहीं तो आपका शरीर ही, आपका वजन ही आपको कील से दूर पाटों के बीच में धकेल देगा। समझ में आ रही बात? जिन्होंने कभी चक्की चलाई हो उनको याद होगा कि दाने डाले कैसे जाते हैं चक्की में, लगभग बीच में। जहां कील होती है उससे बिल्कुल सट करके छेद बना होता है, वहीं पे दाने डाल दिए जाते हैं। तो फिर वो जो सारा उसमें से आटा बनता है, वो परिधि से कैसे बाहर आता है? चक्की चलाई नहीं है, देखी है, चलाई भी है। आटा कहां से बाहर आता है? केंद्र से उछल उछल के कहां से आता है? हाँ हाँ, किनारे से, परिधि से, सरकमफ्रेंस से वो बाहर अपना गिरता रहता है। नीचे आप कुछ बिछाए रहते हो, उसी में आटा आ जाता है, अपना उसको उठा लेते हो। तो वो तो दाना तो बीच में डाला था, आटा उधर से कैसे निकल पड़ा? कैसे निकल पड़ा? ये दाने का शरीर है जो उसे केंद्र से दूर फेंक देता है। दाने का शरीर है। मालूम है, दाना जितना मोटा होगा उतनी तेजी से वो केंद्र से दूर भागेगा। माने शरीर आपकी चेतना पर जितना मोटा होगा, शरीर आप पर जितना हावी होगा, उतनी तेजी से आप केंद्र से दूर भागोगे। आ रही बात समझ?
क्या यह चमत्कार संभव है कि शरीर रहते हुए भी कील से चिपक जाओ? साधारण चक्की में हमें कमी ऐसा देखने को मिलता है कि आप एक पार्ट उठाओ और पाओ कि कुछ दाने चिपके हुए हैं वहां कील पे। होता है वहां भी, पर कम होता है। पर जीवन में ज्ञानियों ने हमसे कहा कि यह चमत्कार संभव है और यह चमत्कार तुम्हें करके दिखाना है, नहीं तो पिस जाओगे। शरीर रहते हुए भी केंद्र से चिपक कर दिखाओ। और जानते हो, जब बिल्कुल केंद्र पर आ जाते हो तो जो बल तुमको बाहर की ओर फेंक रहा था वो कितना हो जाता है? शून्य। और जैसे ही केंद्र से छिटकना शुरू करते हो वो बल क्या होता है? वो बढ़ने लग जाता है। अगर चाहते हो कि केंद्र से बिल्कुल भी नहीं छिटको तो केंद्र पर ही आ जाओ, वहां पर आपको बाहर फेंकने वाला बल एकदम अचानक शून्य हो जाता है। कुछ बात समझ में आ रही है या बस प्रतीकों में चल रही है हवा हवाई? कुछ आ रही बात समझ में? थोड़ी सी कामना आ गई तो कामना और बड़ी हो जाएगी, और बड़ी हो जाएगी। आप यहां पर एक 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 रबर ले लीजिए। एक रबर की स्ट्रिंग ले लीजिए, रस्सी, और किसी चीज को ऐसे घुमाना शुरू करिए। देखिए क्या होता है। हाँ, वो उसका जो ऑर्बिट है वो ऐसे स्पाइरल करते हुए बड़ा होता जाएगा, बड़ा होता जाएगा। माने थोड़ा सा बाहर निकला नहीं कि फिर वो पूरा घूम जाएगा। लेकिन आप उंगली को कितना भी घुमा लीजिए, अगर वो चीज यहां चिपकी हुई है तो घूमने की शुरुआत ही नहीं होगी। नहीं समझे? रबर से कोई चीज बंधी हुई है लेकिन उसको आपने चिपका रखा उंगली पे। उसने कहा है कि मैं तो कील से, केंद्र से चिपक कर रहूंगी, तो कितना भी घुमाते रहिए उसके विचलन की शुरुआत ही नहीं होगी, वो दूर जाएगा ही नहीं। लेकिन अगर एक बार शुरुआत हो गई, थोड़ा सा दूर हो गया, थोड़ा सा बाहर हो गया, तो थोड़ा सा बाहर जाना बहुत ज्यादा बाहर जाने का कारण बन जाता है। छोटी कामना बड़ी कामना का कारण बन जाती है। थोड़ा सा बाहर जाएगा, फिर बाहर जाता ही जाएगा, जाता ही जाएगा, जाता ही जाएगा, जाता ही जाएगा। जो कीली से लाग रहे, लाग रहे माने चिपक के बैठो। थोड़ा सा अगर अपने आप को मोहलत दे दी दूर जाने की, तो राम जाने अब कितनी दूर जाके पड़ोगे। तुम सोचते हो अरे मैं थोड़ी सी तो दूर जा रहा हूं, अपनी होशियारी में मारे जाते हैं। हमें लगता है थोड़ी सी दूर जा रहे हो, थोड़ी दूर जाना कितनी दूर जाके गिरा देगा कोई भरोसा नहीं है। अब घर लौट के नहीं आओगे। जैसे छोटा बच्चा कोई जंगल में घर हो, बाहर निकल गया हो कि मां बस थोड़ी सी दूर जा रहा हूं खेलने, और फिर वो कभी घर लौट के ना आए। थोड़ी सी दूर गया था पर फिर कभी लौट के नहीं आया। जो कीली से लाग रहे। रामकृष्ण परमहंस कहते थे जैसे बंदरिया का बच्चा, हाँ, उसको पता ही नहीं मां कहां जा रही है, क्यों जा रही है, क्या कर रही है। वो चिपक गया तो चिपक गया। उल्टा चिपका होता है वो, एकदम उसे नहीं दिखाई दे रहा होता कि होने क्या जा रहा है। ये निष्कामता है। मैंने केंद्र को पकड़ लिया है, अब क्या होने जा रहा है मुझे जानने से कोई मतलब नहीं। मुझे जिसको पकड़ना था मैंने पकड़ लिया, अब जो होना है सो हो। आ रही बात समझ? नहीं आएगी बात समझ में ऐसे भाई। अभी तो आप सब वही हो जो कैमरा लेकर के खड़े हो। बात तब समझ में आएगी जब कैमरा भूल जाओगे। बात तब समझ में आएगी जब जो हो रहा है वही करने लग जाओगे, जिसके अभी अपने आप को दृष्टा मात्र बोलते हो ना। जिस दिन उस कर्म में उतर जाओगे तब समझ में आएगा कि हो क्या रहा है। ये चीज हाशिए पर खड़े रह करके नहीं समझ में आने वाली। समझ में आ रही बात? धूमिल के अल्फाज है ना, लोहे का स्वाद लोहार से मत पूछो। लोहे का स्वाद लोहार से मत पूछो, पूछो उस घोड़े से। अरे बोल दो यार। जिसके मुंह में ऐसे दूर से देखोगे अच्छा घोड़ा है, उसके मुंह में लोहा है, कुछ नहीं समझ में आएगा। ऐसे दूर से देखोगे अच्छा घोड़ा, अच्छा लोहा है, वो लोहार लोहा पीट रहा है,
कुछ नहीं समझ में आएगा। न लोहार को देखने से, न घोड़े को देखने से। घोड़े हो जाओ तो लोहे का स्वाद समझ में आता है, और उसके बाद ये सब भूल जाओगे। बट सर, व्हाई आर यू डूइंग दिस? सर, व्हाट एग्जैक्टली आर यू डूइंग? सर प्लीज से अ फ्यू वर्ड्स फॉर आवर ऑडियंस। हमारी ऑडियंस के लिए 2 वर्ड्स बोलने में वहां 2 जानवरों की और जान चली जाएगी। काम करें अपना कि तुम्हारा वीडियो चलाएं? क्यों भाई? समझ में आ रही है बात? एक एक मीठा बदला होता है जो गुरु को भी चाहिए होता है। ये शब्द मुझे पसंद बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन और किसी उपयुक्त शब्द के अभाव में मैं इसी का प्रयोग करे ले रहा हूं। बोलो, कौन सा बदला? यही बदला कि जैसे एक दिन तुम हमें बात बात पे छेड़ा करते थे, तुम्हें भी वही इश्क हो जाए जो हमें है, और फिर तुम वही करने लगो जो हम करते आ रहे हैं, और फिर हम पीछे से जाके तुम्हें छेड़े। सर, व्हाई आर यू डूइंग दिस? और फिर तुम कभी हमारी उपेक्षा करो, कभी खिसियाओ, कभी आंख तरेर के देखो कि क्या मूर्खता का सवाल पूछ रहे हो, काम करने दो, और हम तुम्हारे मजे लें। ठीक वैसे जैसे तुम हमें छेड़ा करते थे। एक बदले की ख्वाहिश रह जाती है, किसी तरीके से काश इश्क तुम्हें भी हो जाए। आ रही बात समझ में? कृष्ण कह रहे हैं, कर्म मुझे लिप्त नहीं करते, कर्म फल मुझे चाहिए नहीं। ये सत्य जो व्यक्ति जानता है, वह कर्मों से बद्ध नहीं होता। मुझे माने किसको? कृष्ण अभी किसके प्रतिनिधि होकर बोल रहे हैं? आत्मा। आत्मा कर्मों में लिप्त नहीं होती। कर्म फल, कर्म बंध आत्मा पर लागू नहीं होते। ये जिसने जान लिया, वो फिर कभी कर्म में बंधता नहीं। क्या आशय है? अगर आत्मा पर कर्मफल लागू नहीं होता, और मैं पा रहा हूं कि मैं तो कर्मफल के लिए ही जीता हूं, तो मैं कौन हो गया? अहंकार। आत्मा यदि मैं होता, तो कर्मफल की स्पृहा, कामना, आकांक्षा मुझे जरा भी होती नहीं। पर आत्मज्ञान मुझे बता रहा है कि मैं तो एक आंख काम पर रखता हूं और दूसरी आंख अंजाम पर रखता हूं। बिना अंजाम निश्चित करे, जितना भी निश्चित किया जा सकता हो, बिना अंजाम निश्चित करे मैं एक कदम नहीं बढ़ाता किधर को। तो मैं क्या हुआ फिर? अहम हुआ ना। आत्मज्ञान आपको बताएगा कि आप में कितनी कामनाएं भरी हुई हैं कूट कूट कर, और कृष्ण आपको बता रहे हैं कि आत्मा में कामना होती नहीं। लिख लीजिए। मैं हमेशा कहा करता हूं कि 2 बातें एक साथ चाहिए, कृष्णों की संगति और अपने ऊपर दृष्टि। कृष्णों की संगति को आप बोल सकते हो शास्त्रों का ज्ञान, या सत्संगति भी। तो एक तो चाहिए कृष्णों का साथ, लेकिन वो पर्याप्त नहीं होता। दूसरी चीज क्या चाहिए होती है? अपने ऊपर एक बड़ी कड़ी और ईमानदार नजर, जिसको बोलते हैं आत्मज्ञान। आत्मज्ञान आपको दिखाएगा आप में कितनी भरी हुई हैं कामनाएं, और कृष्ण की वाणी आपको बताएगी कि आत्मा में कामना। तो जब इन दोनों को मिला दिया जाएगा, तो आपको क्या पता चलेगा? मंजिल से बहुत दूर हो, और ये बात ही फिर मंजिल के निकट लेकर आती है। अगर बस कृष्ण की वाणी होगी, तो आपको यह पता चल जाएगा कि आत्मा में कामना होती नहीं। आपने गीता पढ़ ली, गीता आपको बता देगी कि आत्मा का कामना से कोई संबंध नहीं है।
ये तो जान लिया पर खुद को जाना नहीं, तो आप तत्काल क्या बोल दोगे? हाँ हाँ, आत्मा का कामना से कोई संबंध नहीं है और मुझ में भी कोई कामना नहीं है। अब कोई प्रगति होगी? कुछ नहीं होगा। ठीक। दूसरा पहलू ले लेते हैं। स्वयं को जाना और पता चला कि कामना के पुतले हैं ऊपर से नीचे तक। लेकिन जितनों को अपने आसपास देखा आज तक जन्म से, उनको भी क्या पाया? कामना का पुतला। तो जो अपनी स्थिति है वो फिर कैसी लगेगी? साधारण है भाई, सभी ऐसे होते हैं। कोई प्रगति होगी अब? एक तो ये पता होना चाहिए कि हम कितने पानी में हैं, और दूसरा ये भी पता होना चाहिए कि हमारी नियति आकाश है। ये भी देखना चाहिए कि कितनी गहराई तक कीचड़ में धंसे हुए हैं, यहां तक। और दूसरी ओर ये भी साफ हो कि ऐसे ही धंसे रहने के लिए पैदा नहीं हुए हैं। डेस्टिनेशन स्काई, मंजिल आकाश है। जब ये दोनों बातें एक साथ पता होती हैं, तब कुछ बदलता है। समझ में आ रही बात? तब प्रकृति के दलदल से आदमी छूटने का, उबरने का जी तोड़ प्रयास करता है, नहीं तो प्रयास ही नहीं होगा। दलदल में भी 50 तरह के कीड़े वगैरह होते हैं भाई। बहुत सारे जानवर ऐसे होते हैं जो दलदलों में पाए जाते हैं। स्वैम्प फिश भी होती हैं, कुछ ऐसी मछलियां होती हैं जो दलदलों में ही पाई जाती हैं। कुछ उगता भी होगा उनमें, आदमी उसी में खुश रह लेता है। कीचड़ की मछली खा लो, कीचड़ में ही अपने जैसे सब खड़े हुए हैं तो कुनबा बना लो। कीचड़ में ही कुछ उग रहा है, उसको बना लो आहार, मस्त रहो। सब कीचड़ में, हम भी कीचड़ में। जब दिखाई देता है कि कीचड़ में पैदा भले हुए थे, मरना नहीं है कीचड़ में, तो आदमी रॉकेट बन जाता है, फिर भागता है। दो चीजें एक साथ चाहिए होती हैं, वही चीजें आज कृष्ण हमें दे रहे हैं। इन जैसा हमने कहा, कृष्णों की वाणी आवश्यक तो होती है पर पर्याप्त नहीं, इसीलिए अक्सर कृष्ण भी हमारे आगे विफल हो जाते हैं। आत्मज्ञान के लिए कोई आपको विवश नहीं कर सकता। कृष्ण आपको सब कुछ बता सकते हैं, पर जो कुछ वो बता रहे हैं, ऊंची से ऊंची बात जो कृष्णों ने कही है, वो आपके लिए बस शाब्दिक जबानी बात रह जाएगी। अगर आपको अपनी असलियत का, अपने तथ्य का, अपनी औकात का पता नहीं है। बहुत कम लोग होते हैं जिन्हें उन्हें की असलियत पता होती है, बहुत कम लोग। हम कहते हैं ना धोखा हो गया। हम किसी भी चीज के बारे में कम धोखे में होते हैं, सबसे ज्यादा धोखे में, गलतफहमी में हम अपने बारे में होते हैं। और सौभाग्य होता है उनका जिनको जिंदगी ऐसे झटके देती है, ऐसी उनकी परीक्षाएं लेती है कि उनके जितने सिद्धांत थे अपने बारे में और जितनी छवियां थी उनकी अपने बारे में, वो छवियां टूट जाएं। आमतौर पर टूटती नहीं, क्योंकि हम अपने चारों ओर सुरक्षा के कई घेरे बना लेते हैं। उन घेरों को पार करके जिंदगी के सवाल, जिंदगी के इम्तिहान हम तक पहुंच ही नहीं पाते। आप फन्ने खा हो बिल्कुल, अपनी नजर में सबसे बड़े सूरमा, डर तो आपको लगता ही नहीं है। मुझे डर एकदम नहीं लगता। और आपने अपने चारों ओर सुरक्षा के 4 घेरे खड़े कर रखे हैं। कोई भी खतरा इन घेरों को पार करके आप तक पहुंचेगा कैसे, बताओ? और चूंकि वो नहीं पहुंचेगा, इसीलिए कभी आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप कितने बड़े सूरमा हो। आपके लिए बड़े सौभाग्य की बात हो यदि ऐसा कोई संयोग हो जाए कि आपने जितनी दीवारें, घेरे सुरक्षा के खड़े करे हों, वो सब ध्वस्त हो जाएं और कोई बड़ा भारी खतरा आप तक सचमुच पहुंच जाए और उस खतरे के सामने आपको अपनी असलियत का पता चले। और वैसा होने नहीं पाता। और जैसे जैसे आदमी के हाथ में ताकत आती जा रही है, टेक्नोलॉजी की, पूंजी की, वैसे वैसे जिंदगी के लिए और मुश्किल होता जा रहा है आदमी को उसकी असलियत जाहिर कराना। तो भीतर हमारे जबरदस्त डर बैठा रहता है, लेकिन फिर भी हम सचमुच इस गलतफहमी में जीने में कामयाब हो जाते हैं कि हम तो फन्ने खा हैं। भीतर जबरदस्त डर है और हमें खुद ही उस डर का पता नहीं होता। लेकिन आपको भले ना पता हो, भीतर तो वो है। कैंसर आपके भीतर है, आपको पता नहीं है। इससे क्या कैंसर की भीषणता कम हो जाती है? आपके भीतर कोई चीज है, आपको उसका पता नहीं है, इससे
उस चीज का विष और खतरा क्या कम हो जाता है? वैसे हम सब भी अपने भीतर बहुत तरीके के जहर रखकर चल रहे हैं, लेकिन हमें पता नहीं है। और जो कुछ हमारे भीतर है वो भीतर होने के कारण हमारा केंद्र बन जाता है। वो हमें पग पग पर संचालित करने लगता है, नियंत्रित करता है। जिंदगी पूरी खराब है। ज्यादातर लोगों के पास न कृष्ण की वाणी है न आत्मज्ञान है। मुक्ति के लिए जो 2 पंख चाहिए उनमें से उनके पास एक भी नहीं होता। एक पंख तो भगवत गीता आपको दे देगी अगर आप गीता समागम में हमारे साथ हैं, लेकिन दूसरा पंख तो आपकी ईमानदारी का है, वो आपको स्वयं ही खोलना पड़ेगा। आप अगर मानने को ही नहीं तैयार होगे कि आग लगी हुई है, तो सोते सोते बेहोशी में जल मरोगे बिना कुछ जाने। जब आग लगती है तो ये बिल्कुल संभव है कि कोई नींद में ही मर जाए। जब आग लगती है ना, उससे धुआं खूब फैलता है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी फैलती है। और कार्बन मोनोऑक्साइड इतनी बढ़िया गैस होती है, वो आपको सोते सोते मार देती है, आपको पता नहीं चलेगा, आप मर जाओगे। ये आदमी मर गया, इसको पता भी नहीं चला कि आग लगी हुई थी। यहां तो आग बाहर की है। हमारी जिंदगी में जो आग लगी होती है वो भीतर की होती है और हमें कभी पता नहीं लगता। हम सोते सोते मर जाते हैं। कृष्णों की गीता भी चाहिए और बड़ी सख्त ईमानदारी चाहिए, सत्यनिष्ठा। जो बात दिखाई दे रही है उससे मुंह नहीं मोड़ूंगा। जो बात समझ में आ गई उसको अनसमझा नहीं करूंगा। जो दिख गया उसको अनदेखा नहीं करूंगा। जो सुन लिया वो अनसुना नहीं करूंगा। ये ईमानदारी है। एक बार जानने के बाद अब ऐसे नहीं अभिनय करूंगा जैसे अनजान हूं। समझ में आ रही है बात ये?